साथियों नमस्कार, मैं अजीत सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश देकर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने से रोक दिया गया। इस फैसले को लेकर जहां एक और बीटीसी वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, वहीं बीएड वाले अत्यधिक आक्रोशित हैं। इसी बारे में मैं भी अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने उन शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूँ कि बेशक उनकी नौकरी सुरक्षित है जिन्होंने 69,000 या अन्य किसी भर्ती में शामिल होकर और नौकरी पाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यायालयों के द्वारा समय समय पर अतार्किक निर्णय भी दिए जाते रहे हैं। ये संभव है कि किसी भी आदेश के द्वारा आपसे कह दिया जाए कि आपने ब्रिज कोर्स को किया नहीं था और आप इसलिए इस नौकरी के योग्य नहीं। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर जल्द से जल्द अपने ब्रिज कोर्स को कराने का दबाव बनाएं। अब मैं बात करूँगा न्यायालय के फैसले। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायालय को माननीय कपिल सिब्बल जी द्वारा अत्यधिक गुमराह करने का प्रयास किया गया और ये इस प्रयास में पूर्ण रूप से सफल भी रहे। और मैं यहाँ ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही कपिल सिब्बल जी हैं जिनकी नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण बेसिक शिक्षा का लगभग बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनके द्वारा ये न्यायालय को गुमराह किया गया। सबसे पहले बिंदु पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायालय को ये बताया गया कि बीटीसी वाले 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए और बीएड वाले 10 से 12 पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि ये सरासर गलत बात है। आप किसी भी नियमावली में चेक कर सकते हैं, बीटीसी वालों को हमेशा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए और बीएड वाले को 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य माना गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये फिर 10वीं से 12वीं तक 8वीं से ऊपर की शिक्षा क्यों देते हैं, क्यों इन्हें एलिजिबल माना गया। तो ये यहाँ मैं बता दूँ कि बीएड एक डिग्री कोर्स है जो अपने आप में इस योग्य है। जो समय समय पर शोध हुए हैं उनमें ये पाया गया है कि बीएड की डिग्री अपने आप में ऐसी डिग्री है जो कि 9वीं और 10वीं कक्षा को भी पढ़ा सकती है। अब बात आती है पीजीटी की। तो पीजीटी में इस बीएड से बीएसए या बीटीसी से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। वहाँ जो भी व्यक्ति पीजी कोर्स अर्थात स्नातकोत्तर परीक्षा पास कर लेता है वह अपने सब्जेक्ट का पीजीटी टीचर बन सकता है। इसमें बीटीसी का या बीएड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ये बीटीसी वाले ये बात नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें केवल ग्रेजुएशन करके ही बीटीसी के आधार पर प्राथमिक में भर्ती मिल जाती है, तो इसलिए ये लोग ये वाली बात नहीं बताते। अब बात आती है पेडागोजी की। बहुत लोग जो है बीटीसी वाले बहुत बढ़ चढ़ के ये बात कहते हैं कि बीएड ने तो साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, चाहे साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, पेडागोजी नहीं पढ़ी। आज तक किसी भी बीटीसी वाले भाई ने ये नहीं बताया है कि वो कौन सा ब्रह्म ज्ञान है जो ब्रह्मा जी ने सीधा का सीधा बीटीसी वालों के कान में फूंका और उसकी कोई किताब नहीं बनी। आज तक किसी भी किताब को सामने नहीं रखा गया है कि ये वाली जो बीटीसी की किताब है, इस वाला का जो ज्ञान है वो बीएड वाले को नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल सर्च कीजिए। गूगल सर्च में आप लिखिए बीएड पाठ्यक्रम। बीएड पाठ्यक्रम लिखते ही जब आपको एक पेज खुलेगा उसमें एक 7 पन्नों का एक पाठ्यक्रम आपको उसमें निकल के आएगा। उसमें सबसे ऊपर ही लिखा होता है बचपन और बढ़ता हुआ। उसमें अगर थोड़ा सा अंदर आप झांक के देखेंगे तो उसमें ये कुछ बिंदु आते हैं, जैसे डेवलपमेंट एंड लर्निंग, शिक्षार्थी एक विकसित व्यक्तित्व, बाल विकास के चरण। पेज नंबर 3 पर आप गौर कीजिए तो ये आएगा सीखना और सिखाना, लर्नर को समझना और समावेशी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि आदि। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बीएड के करिकुलम में शामिल हैं और बीएड वाले डिग्री धारकों को ये पढ़ाए जाते हैं। ये वही बाल विज्ञान है जो अब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक बार फिर सर्च करें बीटीसी का पाठ्यक्रम। तो बीटीसी के पाठ्यक्रम में भी आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे शिक्षण के सिद्धांत, अपना एक विषय जैसे संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बाल मनोविज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, नैतिक शिक्षा। कहने का मतलब ये है कि वो सभी सब्जेक्ट, सभी विषय जो, अगर ऐसा हो सकता है कि मेरे बोलने में आपको फ़र्क लग रहा हो कि कहीं नाम में फ़र्क है,
तो नाम में फ़र्क का जवाब ये है कि अंदर अगर आप उन्हें देखेंगे, उन्हीं किताबों को आप अंदर पढ़ेंगे तो बिल्कुल जू का तू लगभग सेम वही का वही कंटेंट जो बीटीसी वालों को पढ़ाया जाता है वही बीएड वालों को भी पढ़ाया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ का जरूर फ़र्क है जो मैं मानता हूँ कि 3 माह का जो कोर्स कराया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी वालों को भेजकर, उसमें उसके लिए ये एक फ़र्क है कि जो बीएड वाले जो ट्रेनिंग लेते हैं 12 हफ्तों की या 16 हफ्तों की, वो 6 से 8 को पढ़ा के लेते हैं और बीटीसी वाले 1 से 5 को पढ़ा के लेते हैं। उसी का जवाब, उसी की पूर्ति करने के लिए बीटी जो अपना एनसीटीई है उसने ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान इसके लिए किया है। आइए अब कुछ योग्यता के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि योग्यता ही असल मुद्दा है और शिक्षक भर्ती योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि योग्यता का निर्धारण होगा कैसे? ऐसी क्या विधि है जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं है? और यहाँ मैं आपको कहूँगा, और मेरी इस बात से सभी बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत होंगे, कि योग्यता का आधार चयन करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक केवल माध्यम है, वो है परीक्षा। उसी परीक्षा को जो भी देता है, परीक्षा को जो पास कर लेता है वो योग्य कहलाता है, और जो परीक्षा को पास नहीं करता वो अयोग्य कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसी एक परीक्षा एनसीटीई ने 2010 के बाद निर्धारित की कि जिसको कहा गया शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टेट। ये 2 प्रकार के हैं, एक टेट जो प्राथमिक के लिए है 1 से 5 पढ़ाने के लिए, और दूसरा टेट है 6 से 8 पढ़ाने के लिए, जो बीएड वाले पहले करते थे। अब दोनों के लिए ही 2018 के बाद में दोनों के लिए ही इसमें रास्ता खोला गया। यहाँ यह भी विचार करना आवश्यक है कि एनसीटीई ने 2010 के बाद यह परीक्षा लागू क्यों की। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई एनसीटीई को कि जो पहले से बीटीसी करे हुए और बीएड करे हुए लोग थे, अब उन्हें एक और परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ गई? इसका जवाब ये है कि उस समय 2010 तक येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से बीएड और बीटीसी की डिग्री हासिल करके अयोग्य लोग शिक्षक बन जा रहे थे। उसमें शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा था। तब एनसीटीई ने शोध करके ये पाया कि एक ऐसी परीक्षा हो जो बीएड और बीटीसी डिग्री लेने के बावजूद भी उन्हें उनकी योग्यता की जांच की जा सके। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके चलते 2011 के बाद लाखों जो बीटीसी और बीएड डिग्री धारक थे, वो जो अपात्र थे, जिन्होंने जैसे तैसे करके डिग्री ले ली थी, वो उन्हें अपने घर बैठना पड़ा। इस परीक्षा को वो पास नहीं कर पाए और वो शिक्षक नहीं बन पाए। तो ये इस परीक्षा का अपने आप में क्षमता है कि ये क्षमता को जो है इस योग्यता को ये नाप सकती है। अब मेरा प्रश्न यह है कि एक ऐसी परीक्षा जिसके द्वारा बहुत सारे लोग, लाखों अयोग्य डिग्री धारकों को इस भर्ती से, किसी भी भर्ती से बाहर कर दिया गया, क्या ऐसी परीक्षा की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना सही है? यदि आप कहते हैं कि हाँ ये सही है, तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, तो फिर इसी परीक्षा के आधार पर जब 6 से 8 वाला जो टेट है उसे पास करके बीटीसी वाले प्रमोशन के योग्य हो जाते हैं, तब फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें प्रमोशन का अधिकार होगा? क्योंकि ये तो जो परीक्षा है वो क्षमता ही नहीं रखती। और यदि आप कहते हैं नहीं, इस परीक्षा के योग्यता पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि बीएड वाले जिन्होंने वो 1 से 5 तक का टेट पास किया है वो भी पूर्ण रूप से योग्य है। अब यहाँ मेरा यह भी प्रश्न है कि क्या किसी भी परीक्षा को, किसी विषय को पढ़े बिना पास किया जा सकता है? मेरा मानना है कि किसी भी परीक्षा को बिना अध्ययन के पास नहीं किया जा सकता। और उसी अध्ययन को 1 से 5 तक का जो टेट है, जो बीएड वालों ने पास करके शिक्षा में इसमें योग्यता हासिल की है, उसे भी हर तरह से पढ़ के, अध्ययन करके ही उन्होंने यह योग्यता धारण की। अब कुछ कुतर्कों की बात करते हैं। एक कुतर्क ऐसा दिया जाता है बीटीसी वालों के द्वारा कि भाई जब आपको 1 से 5 तक नहीं पढ़ाना था तो आप बीटीसी कर लेते,
आपने बीएड क्यों किया? तो यहाँ मेरा इसके बारे में ये जवाब ये है कि अगर जिस दिन ये तय हो जाएगा कि बीटीसी और बीएड में दाखिला एक स्वस्थ और निष्पक्ष तरीके की परीक्षा से होगा, ना कि ये फर्जी एकेडमिक मेरिट के आधार पर, तो उस समय ये सारे के सारे जो लोग बीएड करते हैं, जिन्होंने अब से पहले बीएड करके कंपटीशन दिए हैं, वो सारे अब से पहले भी बीटीसी में इन्हीं के दाखिले होते, और आगे भी अगर कंपटीशन के आधार पर ये तय हो जाएगा तो ये सारे के सारे बच्चे या जो अभ्यर्थी हैं वो सब बीटीसी ही करेंगे, और बीटीसी वालों के लिए जो एकेडमिक मेरिट वाले हैं वो खाली रह जाएंगे या लाइन में सबसे पीछे खड़े होंगे। अब मैं ये इनकी डिग्री को आप ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूँ। मैं फर्जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीटीसी में और एकेडमिक हाई स्कूल और इंटर में 90% अंक लाने वाले बच्चों के जब पिछली बार 68,500 की भर्ती हुई, उसमें बीटीसी वालों को ही केवल मौका दिया गया, तो उसमें उन्हें 45% नंबर भी लाना मुश्किल पड़ गया। अर्थात वहाँ तो आप 90% ले रहे हैं, 90% की डिग्रियाँ आपके पास हैं, लेकिन असल में आप 45% के लायक भी नहीं हैं। दूसरी ओर बीएड वाले हैं जो 50% और 55% मुश्किल से एकेडमिक मेरिट रखते हैं, लेकिन उनके नंबर 70%, 80%। आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। अब मैं कुछ हक की बात करता हूँ। बीटीसी वाले ये रोना रोते रहते हैं कि हमारा हक जो है वो मारा जा रहा है, 1 से 5 तक के लिए हम ही एलिजिबल थे और जो है बीएड वालों को ज़बरदस्ती इसमें घुसा दिया गया तो हमारा हक चला गया। तो यहाँ मैं उन्हें याद दिला दूँ कि हक तो पहले से ही बीएड वालों का बीटीसी वाले पहले से ही खाते आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब हमने पहले बता दिया था कि 1 से 5 तक के लिए बीटीसी वाले एलिजिबल हैं और 6 से 8 को तक पढ़ाने के लिए बीएड वाले हैं, तो बीएड किस आधार पर बीटीसी वाले 1 से 5 के ऊपर का प्रमोशन मांगते हैं? उसी एक परीक्षा को पास करके वो बीटीसी के पढ़ाने के 6 से 8 पढ़ाने के लायक हो जाते हैं, जिस परीक्षा को देकर बीएड वालों को अब योग्य नहीं माना जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा ही है तो फिर आप प्रमोशन की मांग मत कीजिए। उतने ही विद्यालय 1 से 5 तक के हैं, उतने ही विद्यालय 6 से 8 के। हाँ, ये ज़रूर है कि कक्षाओं में वह कम है। जो बीएड वाले पढ़ाने लायक हैं, अगर वो आप उच्च प्राथमिक की बात करेंगे तो वहाँ कक्षाएं वैसे ही कम है, तो आधी सीटें तो वैसे ही रह जाती हैं, और उसमें से भी आधी सीटें प्रमोशन से भर दी जाती हैं। तो उनके लिए, बीएड वालों के लिए कहाँ कुछ बचता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये मामला असल में है क्या और बीटीसी वाले कहाँ कन्फ्यूज़ हैं। देखिए, ये जो सोना और चांदी 2 धातुएं हैं, दोनों ही बहुमूल्य धातुएं हैं बेशक, तो दोनों से ही आभूषण बनते हैं, सोने से भी और चांदी से भी। लेकिन सोने का इस्तेमाल कहीं और बहुत सी सारी जगहों भी होता है, जैसे भंडारण में, निवेश में और गारंटी में भी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई जो है जितनी मुद्रा छापता है उतने ही रुपए की वैल्यू का जो सोना है वो उसे अपने यहाँ रखना पड़ता है, ये गारंटी होती है। तीसरी एक और बात, अभी पीछे नासा ने एक बहुत बड़ी दूरबीन आकाश में भेजी, वो रिसर्च वहाँ पर कर रही है, तो उसमें भी सोने की एक, उसके जो ग्लास है उस पर सोने की एक पूरी परत चढ़ाई गई है। तो अब अगर चांदी जो है वो ये कहे कि साहब सोना तो जो है वहाँ स्पेस में भी जा रहा है और सोना तो जो है आरबीआई में भी रखा जा रहा है, सोने में लोग निवेश भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसे आभूषण बनाने से बाहर कर दो आप, इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, आभूषण तो केवल चांदी के ही बनाए जाएंगे। तो क्या ये सही है? अरे अगर सोना कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसकी अपनी योग्यता के आधार पर हो रहा है, चांदी में उस तरह की योग्यता नहीं होगी कि वहाँ पर वो उसे रखा जा सके। तो सीधी बात यही है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत कई बिंदुओं पर गुमराह किया गया है। अगर सही तरह से तथ्य पेश किए जाएं तो मेरा ये विचार है कि ये जितने भी बीएड वाले बाहर हुए हैं इस आदेश के चलते, ये दोबारा से इन्हें मौका मिलेगा और ये योग्य। इसके बाद भी यदि कोई भाई कोई बात उठाना चाहता है, कोई सवाल उठाना चाहता है तो मैं प्रस्तुत हूँ, मैं लाइव आने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। सारी बातें होंगी और बातें यहाँ कहने के लिए भी काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।